पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, अब देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं नाजिम अली। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी पटना बीसीसीआई में है। आज बीसीसीआई में बिहार फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तरफ से बैठक किया जा रहा है। बैठक में पूरे बिहार से जो लोग भी ब्रिक्स बनाते हैं वो लोग आए हुए हैं और उनके साथ बैठक है कि किस तरह इसको बिहार में और डेवलप किया जाए। क्या है पूरा मामला, चलिए हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ बिहार फ्लाई ऐश ब्रिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। सर, आज जो आप लोग पूरे बिहार से ब्रिक वालों के साथ बैठक कर रहे हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार के अधिनियम जो बिजली उत्पाद करते हैं, उससे जो राख निकलते हैं, निकलते हैं, उससे आप लोग ब्रिक बनाते हैं, उस पर सरकार दबाव दे रही है कि अब जो भी भवन बने उसमें इस ईंट का प्रयोग करें। इसको आप कैसे देखते हैं और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको हम बहुत ही सकारात्मक रूप में देखते हैं। सरकार दबाव नहीं बना रही है। सरकार की यह बाध्यता है आज के दिन में, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और भूमि की उपलब्धता कमती जा रही है और जनसंख्या बढ़ रही है, तो पावर का भी डिमांड, बिजली की भी खपत लोगों बढ़ती जा रही है। तो बिजली की खपत बढ़ती जा रही तो पावर जनरेटिंग कंपनी का भी विस्तार हो रहा है। तो जितना ही ज़्यादा पावर जनरेटिंग कंपनी का विस्तार होगा, उतना ही ज़्यादा कोल का बर्निंग भी होगा। कोल का बर्निंग होगा तो फ्लाई ऐश निकलेगा। फ्लाई ऐश एक वेस्ट मटेरियल है और जिसमें हैजार्डस प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, जो वातावरण के लिए भी, मानव सभ्यता के लिए, मानव जीवन के लिए भी वह खतरनाक चीज़ है। तो इसका एक सेफ़ डिस्पोजल एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में होना अति आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार ने के वन पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना 1999 से लेकर के आई है और वो उसमें उत्तरोत्तर उसको प्रगतिशील बनाया गया। 2003 में, 2009 में, फिर 2019 में भी एक ड्राफ्ट आया था। उसके बाद 2021 में उसमें यह था कि जो भी थर्मल से फ्लाई ऐश निकलते हैं कोल बर्निंग के बाद, उसका एक सही तरीके इस्तेमाल हो और उसका एक रिसाइकिल कर करके उसको एक प्रोडक्ट बनाया जाए फ्लाई ऐश ब्रिक्स के रूप में, जिससे हम मिट्टी का भी बचाव कर सकें, पर्यावरण का को भी संरक्षण दे सकें और फ्लाई ऐश की उपयोगिता भी सुनिश्चित हो। क्योंकि फ्लाई ऐश ऐसे ओपन में रखने से क्या होता है कि उससे वातावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। तो भारत सरकार की यह चिंता थी। इस चिंता को लेकर करके एक नीति बनाई और नीति में है कि भाई फ्लाई ऐश ब्रिक्स वालों को फ्लाई ऐश मुहैया करा कर करके इस इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए। क्या फीडबैक मिल रहा है अभी तक? बहुत सारे लोग आए हैं इस धंधे में। सरकार की अच्छी पॉलिसी को देख करके, जो सरकार के नियम आए हैं, इसको देख करके काफ़ी लोग आए हैं। बिहार में एक समय था जिसमें 3-4 यूनिट थी, आज लगभग 1200 के लगभग लोग आए हैं। तो इस धंधा में काफ़ी पूंजी का भी निवेश हुआ है। बिहार के औद्योगिक विकास में भी इस उद्योग का बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन विडम्बना यह है कि जो पॉलिसी बनी है वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा फ्लाई ऐश उपयोगिता को लेकर के, वो देखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत उपयोगी है, लेकिन उसकी इन्फोर्सिबिलिटी ग्राउंड लेवल पर मतलब लगभग अभी शून्य है। तो हम लोग का यही आग्रह है कि जो कानून बना है, उस कानून में जो राज्य सरकार को क्या करना है, तो राज्य सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि जो चीज़ बने हैं भारत सरकार के उस कानून में, फ्लाई ऐश उपयोगिता अधिसूचना के तहत, उसके सारे प्रावधान को राज्य सरकार के द्वारा लागू की जाए, जो राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेट किया गया है। उसमें क्या क्या है कि उसमें है कि बिल्डिंग बाई लॉज में फ्लाई ऐश ब्रिक्स को समाहित करना, जो अभी तक राज्य सरकार इसको नहीं की है। दूसरा है कि जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स का जो शेड्यूल ऑफ रेट है, अनुसूचित दर है, जो गवर्नमेंट स्टेट PWD का, उसको अपडेट करना, जो एक मानक के हिसाब से क्लास 10 डेजिग्नेशन का जो ब्रिक्स बनना चाहिए, उस ब्रिक्स को बनाने में कैसे कैसे रॉ मटेरियल लगता है, किस किस अनुपात में लगता है, उस अनुपात का ख्याल रख कर करके एक बढ़िया एक शेड्यूल ऑफ रेट, अनुसूचित दर उसका बनाना चाहिए, ताकि इससे जो भी निर्माता हैं, ब्रिक मैन्युफैक्चरर हैं, वो लाभान्वित हो सके, उनका बिजनेस वायबल हो सके। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ और मैं बिहार फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री एसोसिएशन जो हमारी है, उसमें मैं एज जनरल सेक्रेटरी हूँ अभी। भारत सरकार का अधिनियम कहता है कि जो आप लोग ईंट बनाते हैं, उसका क्या नियम, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार का जो रात पे अधिसूचना है वो 2-3 बातों पे प्रमुखता से ध्यान देती है। पहला कि मिट्टी का जो एक्सकैवेशन होता है उससे बचाव हेतु किसी भी तरह के सरकारी, गैर सरकारी या भी कोई भी तरह का निर्माण कार्य है, वो थर्मल पावर प्लांट जो विद्युत परियोजनाएं हैं उसके 75 किलोमीटर के रेडियस में
आपको फ्लाई ऐश ईंट का इस्तेमाल करना मैंडेटरी माना गया है। किसी भी तरह का निर्माण कार्य हो उसमें फ्लाई ऐश से बना हुआ ईंट ही इस्तेमाल करना है 300 किलोमीटर के रेडियस में। और उसके वायोलेशन करने पर 75 रुपये जो स्क्वायर फीट है बिल्टअप एरिया पे, उस पर फ़ाइन इम्पोज किया जाता है। जितना आपका बिल्टअप एरिया है उसमें 75 रुपये से गुना कर दीजिएगा, उतना फ़ाइन इम्पोज्ड है। बिहार के अंदर जैसे भवन निर्माण विभाग है, इसमें 100% इस्तेमाल हो रहा है, उनके प्रमुख सारे साइट्स में इस्तेमाल हो रहा है, मेरे ख्याल से हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके अलावा 99 पहला नोटिफिकेशन से आज 25 साल 24 में लगभग 5-6 बार अमेंडमेंट आ चुका है नोटिफिकेशंस का, लेकिन अभी भी बहुत सारे विभाग हैं जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कहने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। आज के दिनों में लेंगे तो पटना CPWD का एक साइट है पटना एम्स में, उसी में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहाँ लालिटो का धरले से इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोगों का कहना है सिर्फ कि जो भारत सरकार का अधिसूचना है नोटिफिकेशन से, उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से किया जाए। उसी अधिनियम तक कहा गया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, इस पे क्या हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लाई ऐश NTPC से मिलना था, पहले की अधिसूचना के अनुसार था। अब उसका चार्ज है, लेकिन चार्ज है अब 50%। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपये में अगर फ्लाई ऐश बिकता है तो आपको फ्लाई ऐश सीटेड माताओं को 50 रुपये टन में उसको प्रोवाइड करना है। 50 रुपये टन पे उसका ऑक्शन स्टार्ट होगा। बट दुर्भाग्य है कि ये पहले बार नियम आया है, इसी साल नियम लागू किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी परियोजनाएँ हैं उसमें 20% फ्लाई ऐश सीटेड माताओं को ही इस सुविधा के तहत फ्लाई ऐश मिल पाया है। अन्यथा बहुत लोगों को डिवाइड कर दिया गया, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और फ्लाई ऐश की अनुरूपता के कारण, अनअवेलेबिलिटी के कारण बहुत सारे प्लांट बंद हो रहे हैं। जितने भी NTPCs हैं, जितना जनरेशन फ्लाई ऐश का होता है पूरे बिहार में NTPC के द्वारा, उतने पूरे इंडिया में किसी स्टेट में नहीं होता है। इसके बावजूद भी यहाँ पे फ्लाई ऐश बंद हो रही है, ये दुर्भाग्य है। बंद होने का कारण क्या है? पैसा भी मार्केट में आप लोगों को काफ़ी पहुँच जा रहा है। बहुत ज़्यादा। अब तो ऐसा स्थिति हो गया है कि आपका एक भारत सरकार के वित्त विभाग का एक है सेक्शन 43BH, जिसके अंदर कि 45 दिन के अंदर जो है आपको पेमेंट कर देना मैंडेटरी माना गया है। इसके बावजूद भी सरकारी परियोजनाएं जो हैं, एक तो कि आपको आपका मूल्य नहीं देती है, दूसरा 90 दिन तक पैसा फंसा के रखती है। फंसा के क्या रखती है कि आपका पैसा अब डूब रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि एक बड़ी परियोजना जो है आपको बिहार के अंदर, वो लगभग आपको 5 से 6 MSME इंडस्ट्रीज, फ्लाई ऐश ब्रिक जैसे MSME इंडस्ट्रीज को मार दे रही है। क्यों? फंड के क्रंच के कारण उनका पैसा होल्ड कर दे रही है और पैसा दे नहीं रही है। ये बहुत मतलब ये नॉर्मल एक इशूज हैं पूरे बिहार के अंदर। ये क्या लगता है आपको, सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए? बिल्कुल निर्णय लेना चाहिए। हमने विभाग में इसके बारे में बहुत सारी बातें करी है, हर विभाग में जाके कंप्लेन करा है हमने, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो हम मेहनत से करते हैं, हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसका हमको दाम भी मिलना चाहिए और समय पे पेमेंट भी मिलना चाहिए। जब BCCI में आज अपने बैठक की और पूरे बिहार से जो भी ब्रैकेट बनाने वाले सभी लोग आए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की बैठक में दरअसल हमारा एक एनुअल जनरल मीटिंग हमारा था, दूसरा चुनाव भी था, जिसमें बिहार से लगभग 250 के आसपास निर्माता आए हैं आज, और बिहार के विभिन्न जिलों से आए हैं, सभी जगह से आए हैं। आज हमारा चुनाव भी है और एक एनुअल जनरल मीटिंग हमारी है, जिसमें हम लोग आगे की कार्य योजना, जैसे हमारा एक योजना है कि अप्रैल के अंत सप्ताह में हम लोग ज्ञान भवन में एक बृहद कार्यक्रम करना चाहते हैं। दूसरा, हम लोग एक डिसीजन पारित करना चाहते हैं कि बिल्डिंग बायलॉज में, बिहार सरकार के बिल्डिंग बायलॉज में फ्लाई ऐश ईंट को समाहित किया जाए।